Good morning to everyone. We were studying about vector algebra and vector algebra में पार्ट थर्ड तक हमने कर लिया है. Today we start vector algebra part 4. Today we discuss about direction cosines and direction ratios. Direction cosines जिनको शॉर्ट में DCs भी कहते हैं and direction ratios जिनको शॉर्ट में DRS कहते हैं, इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे. शुरू करते हैं. Suppose that in 3D space, here is a point P whose coordinate is x, y and z. स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y एंड z है. Here is a vector OP and the OP vector make angle alpha, beta and gamma with coordinate axis. ये coordinate axis है x, y and z and the OP vector make angle alpha with x axis and beta with y axis and make angle gamma with z axis. ये जो z axis है, ये z axis इस तरीके से स्पेस में होता है ऐसे ऊपर की तरफ. इसको अपन यहाँ पे 2D में जो अपन समतल प्लेन में कॉपी में या बोर्ड पे बनाते हैं, इसको अपन शो नहीं कर सकते. ये जेड एक्सिस इस तरीके से है और ये जो वेक्टर ओपी है ये इस जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है. देन द एंगल एल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स. डायरेक्शन एंगल्स, ये जो एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा जो ओपी वेक्टर ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाए हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स. एंड द कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. ये जो डायरेक्शन एंगल हैं इनकी कोसाइंस, कोसाइंस मतलब इनका कोस, द कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. मतलब कोस एल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा जो है ये इस ओपी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं. इन डायरेक्शन कोसाइंस को एल, एम एंड एन से शो किया जाता है. एल इज इक्वल कोस एल्फा, एम इज इक्वल कोस बीटा एंड एन इज इक्वल कोस गामा. अगेन आई रिपीट, a vector OP make alpha, beta and gamma angle with coordinate axis respectively. Then alpha, beta, gamma is called direction angles and the cosines of direction angles are called direction cosines. Direction angle का जो cos होता है जैसे cos alpha, cos beta and cos gamma, these are called direction cosines. अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनके अपन वैल्यू फाइंड करेंगे. किस तरीके से देखना, अगर इस डायग्राम में यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, देन वी सपोज दैट द ओपी वेक्टर इज वेक्टर आर. ओपी वेक्टर को अपन ने एक सिंबल दिया वेक्टर आर. अब यहाँ से कोस एल्फा की अपन वैल्यू फाइंड करेंगे. देन इन डायग्राम ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी ट्रायंगल में कोस एल्फा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है एंड वी नो दैट कोस एल्फा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस. अब एल्फा के सामने परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हुआ, बेस हुआ अपने पास ओ ए, ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपने पास है आर. अब ओ ए जो है कोस एल्फा इज इक्वल, ये जो ओ ए है, ओ ए जो यहाँ से डिस्टेंस है ये ओरिजिन से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है और जो अपने देखो एक्स ली है, एक्स, वाई एंड जेड. ये स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस के साथ इसकी डिस्टेंस को शो करता है. देन कोस एल्फा इज इक्वल ओ ए की वैल्यू अपने पास है एक्स अपॉन आर. कोस एल्फा इज इक्वल एक्स अपॉन आर एंड कोस एल्फा को अपने क्या माना था, इज इक्वल एल. नेक्स्ट कोस बीटा, कोस बीटा अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन, यहाँ से परपेंडिकुलर. कोस बीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ से देखिए कि बीटा एंगल है, यहाँ पे बीटा एंगल है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया
तो ये जो डिस्टेंस है ये किसका काम करेगी, ये बेस का काम करेगी। और ये ओरिजिन से वाई एक्सेस की डिस्टेंस है जो अपन यहाँ पे वाई है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वापस अपने पास आर है, वाई अपॉन आर। और कोस बीटा इज इक्वल क्या होता है, एम, जो दूसरा जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एम से शो किया जाता है। सिमिलरली कोस गामा इज इक्वल जेड अपॉन आर, और इसको शो किया जाता है एन से। यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से एक्स इज इक्वल अपने को मिलेगा आर कोस एल्फा, और इधर भी आप इसको भेज सकते हैं तो एल आर। यहाँ से अपने को वाई इज इक्वल मिलेगा आर कोस बीटा और एम आर। एंड द लास्ट जेड इज इक्वल यहाँ से आर कोस गामा, और अगर आर को इस साइड भेजें तो दोनों वैल्यू से देखेंगे अपन क्या क्या अपने को रिजल्ट मिलते हैं। जेड इज इक्वल एन आर। यहाँ से हमने एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड की। ये एक्स वाई जेड जो है ये कोऑर्डिनेट किसके थे, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। यहाँ से देखिए तो अपने पास पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को मिले आर कोस एल्फा, आर कोस बीटा, आर कोस गामा, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं एल आर, एम आर एंड एन आर। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को मिले हैं। अब यहाँ से एक रिजल्ट अपन फाइंड करेंगे, देखना किस तरीके से। यहाँ से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए। अब नाउ अपन एक कंडीशन फाइंड करते हैं, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो देखिए एल की वैल्यू अपने पास है एक्स अपॉन आर, तो एल स्क्वायर अपने पास होगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एम की वैल्यू अपने पास है वाई अपॉन आर, तो ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एंड एन जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, देन वी फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वापस अपने डायग्राम पे आएंगे। इफ पी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट इज एक्स वाई जेड, देन ओपी वेक्टर का जो पोजीशन होगा, या जिसको अपन वेक्टर आर बोलते हैं, जिसको अपन ने आर से डिनोट किया था, इसका पोजीशन होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये पोजीशन हमने जब वेक्टर शुरू किया था, जो पार्ट फर्स्ट में था, ये हमने पोजीशन देखा था कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ओपी वेक्टर जो आर है इसका पोजीशन होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और हमने इसका मॉडुलस भी देखा था। अगर इसका मॉडुलस की बात करें अपन, तो ये मॉडुलस अपन ने निकाला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों साइड अगर होल स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी हुई, आर स्क्वायर की, अभी अपन ने निकाला है। देन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल 1। तो यहाँ से अपने को एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो अपने आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा वो अपने को मिलता है। हमने क्या निकाला था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल 1। और ये एल एम एन क्या थे, देखिए यहाँ पे हमने बताया था एल एम एंड एन, ये क्या थे, ये डायरेक्शन कोसाइंस थे वेक्टर आर के। आर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन थे। तो यहाँ से अपने को एक रिजल्ट मिलता है, द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज 1। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। हम भी अभी थोड़ी देर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखें ध्यान से इसको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल 1। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का जो टॉपिक है, ये अपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसमें भी सेम इसी तरीके से काम आता है। तो ये अपने दो जगह 2 चैप्टर में अपने यहाँ पे काम आता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन एंगल्स का जो कोसाइन होता है वही डायरेक्शन कोसाइंस होता है। एंड डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज देखिए क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज इनको DRS से डिनोट किया जाता है, डायरेक्शन रेशियोज। 3 नंबर्स A, B एंड C
जैसे डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से शो करते हैं, वैसे डायरेक्शन रेशियो को मोस्टली ABC से डिनोट किया जाता है। 3 numbers ABC are direction ratios of a vector if ABC proportional to डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। किस तरीके से? जैसे डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे अपने पास? LMN थे, तो L/A इज इक्वल M/B इज इक्वल N/C। अगर अपन इस तरीके से इसको शो करें तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होंगे अपने आप। तो इसके इक्वल में अपन ने मान लिया लैम्डा, क्योंकि अपने को यहाँ से वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखिए L इज इक्वल A लैम्डा, M इज इक्वल B लैम्डा एंड N इज इक्वल C लैम्डा। एंड अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक कंडीशन निकाली थी दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल 1। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, तो A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल 1। लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालेंगे, लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल 1। देन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी, लैम्डा इज इक्वल ±1/√, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखिए ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट करेंगे, LMN की वैल्यू है अपने पास। देन वी फाइंड L इज इक्वल प्लस माइनस, ये A के साथ में लैम्डा है तो ये A तो यहाँ रहेगा ही, और प्लस माइनस ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी √, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, M इज इक्वल प्लस माइनस B/√, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड N इज इक्वल प्लस माइनस यहाँ वैल्यू रखेंगे C लैम्डा, तो प्लस माइनस C/√, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ध्यान से देखिए ABC हमने क्या माने थे? ABC डायरेक्शन रेशियोज थे। देन LMN ये है डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर किसी क्वेश्चन में अपने को डायरेक्शन रेशियो दे दे ABC और डायरेक्शन कोसाइंस अगर अपने पूछे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। देखिए L इज इक्वल प्लस माइनस A/√A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, M इज इक्वल प्लस माइनस B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इज इक्वल प्लस माइनस C/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हम थोड़ी देर में अभी करेंगे। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो के जो प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसी वैल्यूज डायरेक्शन रेशियो होती है। और जब डायरेक्शन रेशियो अपने को दे दे और अपने से डायरेक्शन कोसाइंस पूछे तो इस फॉर्मूले की मदद से हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपने एक्सरसाइज से। जैसे अपने पास सबसे पहले है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k। ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का अपने को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं अपन, कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट ये जो वेक्टर दिया इसको अपने वेक्टर R मान लिया इसे, वेक्टर R इज इक्वल I प्लस 2j प्लस 3k। नाउ अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस अगर अपने को फाइंड करने हैं तो पहले अपने को डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ R के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 1 कोफिशिएंट ऑफ I कैप, कोफिशिएंट ऑफ J कैप एंड कोफिशिएंट ऑफ K कैप। तो 1 2 एंड 3। तो ये एक तरीके से A इज इक्वल 1, B इज इक्वल 2 एंड C इज इक्वल 3। ये डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया था आपको कि ABC से इनको डिनोट किया जाता है। तो ये ABC डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए अपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, देखो अभी भी ऊपर लिखा हुआ है, प्लस माइनस A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B/√B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस अगर आप यहाँ लगाओ, अगर अंडर जब तक आप सोल्व नहीं करते हो तब तक आप अगर नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रेशियो में होते हैं, अनुपात में होते हैं। तो यहाँ से माइनस अगर सब जगह रहे तो ये कैंसिल आउट भी हो जाता है, अगर प्लस भी सब जगह रहे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए सबसे पहले L इज इक्वल क्या अपने फॉर्मूला है? A/√A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो A 1/√A स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 एंड C स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। तो L इज इक्वल 1/√4
14। m इज इक्वल बी अपॉन, देखिए m इज इक्वल क्या था फॉर्मूले में, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू है अपने पास 2, तो अंडर रूट ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 एंड सी 3 स्क्वायर 9। m इज इक्वल 2 अपॉन अंडर रूट 14 एंड लास्ट n इज इक्वल c अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल 3 अपॉन अंडर रूट 14। प्लस माइनस जो है वो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो अगर आप मान लो आंसर देखें तो कंफ्यूज नहीं हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस show that vector I plus j plus k is equally inclined to axis ox, oy and oz। ये क्वेश्चन अपने पास, शो दैट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है ये बराबर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड पे बराबर झुकी हुई है। अब बराबर झुकी होने का मतलब है कि उसने ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ सेम एंगल बनाया है। तो हमें एंगल देखिए, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि एंगल जो होते हैं वही डायरेक्शन एंगल होते हैं, और उनके अगर कोस अपन वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। तो अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम आ गई, अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम आ गई तो हम प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो शुरू करते हैं। तो सीधी सी बात क्या होगी, इसके अंदर अपने को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर, इसको अपन ने आर से शो कर लिया, आर इज इक्वल आई प्लस जे प्लस के। इसके डायरेक्शन रेशियोज इसकी क्या हो जाएंगी, ए इज इक्वल 1, बी इज इक्वल 1 एंड सी इज इक्वल आल्सो 1। देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर की डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे अपन। तो अभी फॉर्मूले में देखा था अपन ने, एल इज इक्वल क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 1 अपॉन रूट 3। एम इज इक्वल 1 अपॉन, ये भी देखिए बी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 1 अपॉन रूट 3 एंड एन इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 1 अपॉन रूट 3। तो देखिए जो डायरेक्शन कोसाइंस थी इसको एल एम एन से बोल दो, या कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा से बोलो, एक ही बात होती है। तो देखिए तीनों की जो कोस में जो वैल्यू आ रही है वो 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 है। इसका मतलब जो एल्फा बीटा एंड गामा एंगल हैं ये सेम एंगल है, तभी वैल्यू तीनों में 1 अपॉन रूट 3 आई है। अब तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब क्या होता है, द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर मेक्स एल्फा बीटा एंड गामा एंगल विद कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड respectively, then prove that sin square alpha plus sin square beta प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार सीबीएसई आरबीएसई दोनों में ही आता रहता है। देखिए, इफ ए वेक्टर मेक्स एल्फा बीटा गामा एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। कोई वेक्टर है वो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ एल्फा बीटा एंड गामा एंगल जो है वो बनाती है, तो अपने को ये प्रूव करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे अपन। मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एल्फा एंगल बनाती है,
एंड मेक एंगल बीटा विद वाई एक्सिस एंड मेक एंगल गामा विद जेड एक्सिस। इफ ए वेक्टर मेक एल्फा बीटा एंड गामा एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब अपन ने मान लिया ये जो वेक्टर है ये वेक्टर आर है, कोई भी इसको अपन नाम दे सकते हैं, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे वेक्टर आर के, कोस एल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। एल इज इक्वल कोस एल्फा, एम इज इक्वल कोस बीटा एंड एन इज इक्वल कोस गामा। जो भी डायरेक्शन एंगल होते हैं उनका जो कोसाइन होता है वही उसकी डायरेक्शन कोसाइन होती है। तो एल इज इक्वल कोस एल्फा, क्योंकि एल्फा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ बीटा एंगल बनाया, जेड के साथ गामा एंगल बनाया, तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हो गई एल इज इक्वल कोस एल्फा, एम इज इक्वल कोस बीटा एंड एन इज इक्वल कोस गामा। नाउ देखिए हमने कंडीशन निकाली थी, मैंने आपको बताया था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वी नो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत बार बहुत से क्वेश्चंस में काम आती है। वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल 1। अब एल की वैल्यू अपने पास कितनी है, एल की वैल्यू हमने निकाली कोस एल्फा, देन पुट द वैल्यू ऑफ एल एम एंड कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। अब देखिए प्रूव करना है, जो अपने को प्रूव करना है वो साइन में है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तो इसको साइन में चेंज करेंगे। मैंने पहले बताया था कि जो आरएचएस में या फिर जो प्रूव करना हो उसमें जो भी वैल्यू हो उसमें कन्वर्ट करो, तो इसको साइन में चेंज करेंगे। तो कोस को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। देन 1 से 1 कैंसिल आउट। अब जो अपने को प्रूव करना है उसमें साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा जो प्लस में है, तो इनको उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 2 इज इक्वल, इनको माइनस को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये अपने को लेके आना था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 2। तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं। एक बार इसको वापस अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज थे जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रिकॉशनल होते हैं, और ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने किए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन अपना जो मैंने आपको बताया बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि अल्फा बीटा गामा एंगल किसी वेक्टर ने एक्सिस के साथ बनाए हैं, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 2। तो इसमें अपन इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा, और उसमें जो कंडीशन अपन ने पहले कॉन्सेप्ट में निकाली थी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल 1, वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं और उससे यहाँ पे प्रूव हो जाता है।